हाय गाइस, वेलकम बैक टू 5 पैसास रिजल्ट रिव्यू सीरीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी वायर एंड केबल कंपनी पॉलीकैब के Q2 FY23 के रिजल्ट्स। ये कंपनी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में लगभग 24% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। एंड अब देखिए, जैसे ही रियल एस्टेट सेगमेंट से ग्रोथ देखने मिल रही है, इस इंडस्ट्री को भी उतना ही फायदा हो रहा है। एंड अगर आप कैगर ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा देखने मिल रही है। पॉलीकैब के इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, नॉट जस्ट ईयर ऑन ईयर बट सीक्वेंशियली, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करते हैं तो भी नंबर्स काफी दमदार आए हैं। नंबर्स को डिटेल्स में समझने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक 5 पैसा की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपके कोई भी मार्केट अपडेट्स मिस ना हो। चलिए अब नंबर्स समझते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी की जो प्रॉफिट्स आए हैं वो 36% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 270 करोड़ पर पहुंचे हैं वर्सेस 198 करोड़ लास्ट ईयर। कंपनी के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 11% बढ़कर 3,332 करोड़ रहे हैं। एंड लोअर कमोडिटी प्राइसेस, हायर वॉल्यूम्स, हायर प्राइसेस के चलते कंपनी का जो एबिटा आया है, यानी कि जो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स हैं, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिटा ईयर ऑन ईयर 46% बढ़कर 427 करोड़ पर पहुंचे हैं एंड मार्जिन्स 10% से इंप्रूव होकर 13% पर आ चुके हैं। सिमिलरली अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। रेवेन्यूज ग्रू बाय 22%, एबिटा ग्रू 37% एंड मार्जिन्स भी 11% थे, जो कि इस बार बढ़ के 13% पहुंच चुके हैं एंड प्रॉफिट्स ग्रू बाय 23%। चलिए अब इंटरनल्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट्स पर फोकस करें तो वायर एंड केबल बिजनेस जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स में, उसकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रही है। हाई बेस के बाद भी इस साल जो रेवेन्यूज है वो 13% तक बढ़ चुके हैं एंड मार्जिन्स 9% से इंप्रूव होके 12% रहे हैं। डोमेस्टिक बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, तीनों में ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है, स्पेशली द एक्सपोर्ट बिजनेस। एंड लोअर कमोडिटी प्राइसेस, साथ ही प्रोडक्ट के प्राइस रिविजन्स एंड हायर वॉल्यूम्स के चलते इस सेगमेंट के जो नंबर्स आए हैं वो इस बार स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। बट दूसरी तरफ FMEG सेगमेंट जो है उसके रेवेन्यूज 12% ईयर ऑन ईयर कम होते हुए दिखे हैं। डिमांड इस बार काफी वीक देखने मिली है, स्पेशली रूरल सेगमेंट से, और इसके चलते हमने देखा कि इस बार जो रेवेन्यूज हैं, एबिट है, ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं, इस सेगमेंट के काफी वीक थे। FMEG सेगमेंट ने ऑपरेशनली 2.8 करोड़ का लॉस बुक किया है वर्सेस 6 करोड़ प्रॉफिट्स लास्ट क्वार्टर। इसके साथ ही अगर आप फैन सेगमेंट की डिमांड देखें तो इस बार काफी कम रही है, जिसका इम्पैक्ट देखने मिला, बट स्विच के बिजनेस में इस बार रिकवरी देखने मिली है। नाउ वन ऑफ द की पॉजिटिव्स इन द रिजल्ट्स इज कि FY22 तक कंपनी का जो B2C सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इससे कंपनी के जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसका भी कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में एंड मार्जिन्स में बढ़ता हुआ दिखेगा एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी B2C सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है। एंड साथ ही कंपनी का FY26 तक 20,000 करोड़ सेल्स अचीव करने का टारगेट है, जो फिलहाल अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास है। मैनेजमेंट सेड इट इज ऑन ट्रैक टू अचीव दिस गाइडेंस। एंड लास्टली ब्रोकरेजेस की बात करें तो इस बार कोई मेजर री-रेटिंग नहीं हुआ है या टारगेट प्राइस इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट जेफरीज इज स्टिल बुलिश ऑन द स्टॉक। बाय की रेटिंग दी है, 3,325 तक के टारगेट्स दिए हैं एंड अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस देखें तो वो स्लाइटली एक्सपेंसिव हैं एट 31 टाइम्स FY24 एस्टिमेट्स, बट अगर आप इन ऑल देखें तो जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। सो आपको इस सेक्टर में कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।